सीमा पर बने तनाव के बीच अमेरिका ने बीजिंग को आगाह किया है कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिशें फिक्र बढ़ाने वाली हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो अपने साझेदार देशों के साथ खड़ा रहेगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में बीते करीब 1.5 साल से ज्यादा समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दिक्कतों को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान हासिल नहीं हुआ है। भारत के अलावा चीन के ताइवान के साथ रिश्तों में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। चीन ताइवान को अपना प्रांत बताता है, जबकि ताइवान खुद को संप्रभु देश मानता है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी चीन का अपने कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद जारी है। वहीं पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ विवाद है। इस बीच कई जानकार ये भी दावा करते रहे हैं कि चीन ताइवान पर अपने दावों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ अपने टकराव का फायदा उठा सकता है। भारत के साथ लगती सीमा पर चीन के आक्रामक रुख को लेकर सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पूछे गए सवाल पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि भारत चीन सीमा के हालात पर अमेरिका की करीबी नजर है। उन्होंने कहा कि हम सीमा विवाद की बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से तलाशे जाने वाले समाधान का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस इलाके और पूरी दुनिया में बीजिंग के बर्ताव को हम कैसे देखते हैं, इसे लेकर हमारा रुख साफ है। हम मानते हैं कि यह हालात को अस्थिर कर सकता है और हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पड़ोसियों को धमकी देने की कोशिशों को लेकर चिंतित हैं। जेन साकी ने कहा कि इस मामले में हम अपने साझेदारों के साथ खड़े रहेंगे। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख के विवादित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश जारी है। बीते साल 10 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि इसमें गतिरोध बना रहा और कोई समाधान नहीं निकला। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बातचीत के बाद भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उनकी ओर से जो सकारात्मक सुझाव दिए गए थे उन्हें चीनी पक्ष ने मंजूर नहीं किया। वहीं चीन की ओर से ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं दिए गए जिससे मामला आगे बढ़ सके। भारत और चीन के बीच 18 नवंबर को कूटनीतिक स्तर पर वर्चुअल बातचीत हुई थी। इसी दौरान सैन्य स्तर की बातचीत के 14वें दौर के आयोजन पर सहमति बनी थी ताकि पूर्वी लद्दाख के जिन इलाकों को लेकर विवाद है वहां डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच विवाद की शुरुआत 5 मई 2020 को हुई थी। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ के कई सैनिकों की मौत हुई थी। भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के बीच इस इलाके में आजादी और खुलेपन के साथ आवाजाही तय करने की हिमायत करते रहे हैं। चीन दक्षिणी चीन सागर के विवादित इलाके पर अधिकार का दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस पर अपना दावा जताते हैं। चीन ने पड़ोसी देशों की दावेदारी को दरकिनार करते हुए दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच विवाद जारी है। अमेरिका इस इलाके में अपने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन करता रहा है। अमेरिका यहाँ अपनी नौसेना और वायुसेना के विमानों को भी भेजता रहा है। वो अपने कदम को चीन सागर में मुक्त आवाजाही तय करने की कोशिशों से जोड़ता है। अमेरिका का कहना है कि वो शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहता है। उसकी कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक समुद्रों की आजादी बरकरार रखने की है और वो किसी विवाद के ताकत के साथ हल किए जाने का विरोध करता है। पड़ोसियों से जुड़े बयानों को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर में कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। बाइडेन के इस बयान को ताइवान पर अमेरिका के पुराने रुख से अलग माना गया और बाद में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने अमेरिकी मीडिया से कहा कि इस टिप्पणी को नीति में बदलाव के तौर पर नहीं लेना चाहिए। उधर ताइवान ने कहा था कि बाइडेन के बयान से चीन को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा। अमेरिका में एक कानून है जिसके तहत ताइवान की सुरक्षा में मदद की बात कही गई है, लेकिन अमेरिका में इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो क्या करेगा। अमेरिका के रुख को रणनीतिक पेश कहा जाता है। बीते साल के आखिरी महीनों में ताइवान और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और चीन के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अतिक्रमण किया था।